नमस्कार, पटना से हैं यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बीपीएससी का पटना में कौन सा कोचिंग सही है, खान सर या फिर अलग पांडे सर का फिजिक्स वाला। वैसे तो पटना में बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं, लेकिन हम अभी के दौर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट इन्हीं दोनों से मतलब बच्चों का निकला है। तो आज हम एक एक करके बारी बारी डिस्कस करेंगे कि कौन सा कोचिंग आपके लिए सही है। हम बच्चों से एकदम जेन्युइन रिव्यू लेने वाले हैं जो उसमें ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस आज आपके साथ साझा करते हैं, ताकि आपको मतलब इन फ्यूचर अगर आप कभी एडमिशन लेते हैं 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद तो आपको मतलब आसानी हो। तो चलिए आज हम वीडियो में डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। हमारे साथ जुड़े हैं आज खान सर केजीएस के बच्चे। तो आज हम इनसे जानते हैं कि खान सर इंस्टीट्यूट में मतलब क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, एक क्लास में कितने बच्चे हैं और भी बहुत सारे कुछ। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताइए आप कि खान सर के केजीएस इंस्टीट्यूट में वातावरण कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा आपको लगा? खान सर के क्लास में जो है से वातावरण बहुत बेहद अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि उनका 2 जगह ब्रांच है। एक हो गया मुसलमपुर हाट में और एक हो गया बोरिंग रोड में। तो थोड़ा सा मुसलमपुर हाट में फी कम होने के कारण वहाँ पे बहुत अधिक बच्चे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा तनी सामंजस्य थोड़ा तनी होता है तनी, ठीक है ना। बट लेकिन जो बोरिंग रोड में जो है तो यहाँ पे बेहतर है। यहाँ पे मैंने जो होता है ना, एक क्लास में कितने बच्चे हैं अभी, स्ट्रेंथ बता सकते हैं? बोरिंग रोड में है 1000 बच्चे हैं, ठीक है। और मुसलमपुर हाट में लगभग 1500 से अधिक बच्चे हैं। अच्छा, अब आगे डिस्कस करते हैं कि टीचर का व्यवहार कैसा है बच्चों के प्रति। टीचर का व्यवहार बहुत नरम है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि खान सर में जो टीचर जो हैं सब बहुत हाई लेवल का है, ठीक है ना, बहुत अच्छे हैं। और मैंने जो जैसा फीस है उसके अनुकूल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। और अगर कि कोई लड़की मतलब जाना चाहती है खान सर में तो क्या उनके लिए अलग सीट की व्यवस्था की गई है या फिर सभी बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है? देखिए, ऐसा तो खैर सब लोग अलग अलग बैठते हैं, ठीक ना, बट वैसा कुछ ये नहीं है कि मैंने। स्ट्रेंथ फिर भी कितना रहता होगा? स्ट्रेंथ क्लास का स्ट्रेंथ कितना रहता होगा? कितने लोग रहते हैं पढ़ते हैं एक बार में कोचिंग में? एक बार में क्लास फिर भी 1000 लोग पढ़ाई करते हैं। कहना है क्या आपके टीचर वही है जो स्टार्टिंग में आप लोगों को सेशन के टाइम पे थे कि चेंज हुए हैं, उसके बारे में कुछ कहिए। अभी तक जो भी खान सर से जुड़े रेगुलरली अभी तक वही टीचर सेमी टीचर हैं, और सेमी टीचर सारे सिलेबस को मतलब जो उनका जो अपना सब्जेक्ट रहता है सेमी टीचर कंप्लीट कराते हैं। और यहाँ पे भारत के सारे टीचर पटना में आके मतलब सारा चीज़ पढ़ाते हैं। आप लोग ये बता सकते हैं कि क्या खान सर के इंस्टीट्यूट में वीकली टेस्ट होता है, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? सर के मूड पे रहता है, टेस्ट कभी भी होता है, टेस्ट वीकली या मंथली जब भी हो। मतलब सर जैसे सिलेबस खत्म होगा या चैप्टर खत्म होगा उसके अनुसार टेस्ट लेते हैं हमेशा। और क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है आप लोग को खान सर के इंस्टीट्यूट में? खान सर के द्वारा सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उनके टीचर्स के थ्रू सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते कुछ हैं, सैंपल दिखाइए। जैसे कि बुक हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था का, आंतरिक सुरक्षा का, ऐसे इसका पीडीएफ में मिलता है टेलीग्राम पे या उनके चैनल पे, या फिर से खान सर के ऐप पे सारा मटेरियल वगैरह मिलता है। मतलब आप लोगों को फिजिकली भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और पीडीएफ के फॉर्म में भी? हाँ, दोनों तरह से। और जो आप लोग टेस्ट देते हैं क्या उसका डिस्कशन फिर क्लास में किया जाता है? नहीं, टेस्ट जो है उसका कॉपी चेक होने के बाद बच्चों को प्रोवाइड करा दिया जाता है। हाँ, उसका मार्क्स वगैरह सबको दिखाया जाता है कि किसका कितना मार्क्स है। उसके बाद भी डिस्कशन क्लास में टीचर के द्वारा कराया जाता है। अब हमें ये बताइए कि क्या केजीएस में जो पढ़ाया जाता है टीचर द्वारा तो वो केवल हिंदी इंग्लिश में है या फिर दोनों मतलब लैंग्वेज में, आप ये बताइए। फोकस तो हिंदी पे ही दिया जाता है, क्योंकि बाइलिंगुअल जो है यूपीएससी में ऐसे ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि 1 साल का भी कोर्स ही होता है, तो बाइलिंगुअल में कम ही समय दिया जाता है। और वहीं बीच बीच में अगर कोई वर्ड जो हिंदी में थोड़ा सा हार्ड होता है तो उसको थोड़ा सा इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे बाकी तो स्पेशली हिंदी के लिए है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ना, इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जैसे मैं खुद इंग्लिश मीडियम का हूँ तो थोड़ा मुझे दिक्कत होता है वहाँ पे। आपका क्या राय है उस पर? मेरा भी वही हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है। अभी फ़िलहाल इंग्लिश मीडियम का जो है ना अभी क्लास यहाँ पर स्टार्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदी में मीडियम के लिए बेहतर है और इंग्लिश मीडियम के लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे क्लास अभी इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट ही नहीं है। लेकिन स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए तो बेस्ट ही है। तो अब हम फीस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे आप लोग से। आप लोग एडमिशन कब लिए थे, किस ईयर में? मेरा एडमिशन तो 26 में है। आपका? 26 से मेरा 2024 में। आपको उस टाइम फीस कितना पे करना पड़ा था? हमको फी उस टाइम 35,000।
और आपको? मेरा भी सेम 35,000 फी लगा। तो क्या अभी फ़ी बढ़ा आप लोगों को पता है कि अभी भी नहीं, सेम फ़ी है? फी वगैरह कुछ नहीं बढ़ा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेम ही है अभी तक। तो क्या वो वर्थ इट है फ़ी? हाँ वर्थ इट है आप लोगों के लिए? तो कोई बच्चा चाहे तो ज्वाइन कर सकता है? हाँ, कोई बच्चा चाहे, जैसे सबसे कम फी में यहाँ पे भारत के सारे टीचर आपको मिलेंगे मात्र 35,000 में। बाकी यूपीएससी का कोई भी 35,000 में पढ़ाने वाला नहीं है पूरा भारत में। अब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे पीडब्ल्यू के बच्चे से कि पीडब्ल्यू का कैसा इन्वायरमेंट वगैरह है। तो आप बताइए उस पर क्या कैसा वातावरण है वहाँ का पीडब्ल्यू का पीडब्ल्यू का? इन्वायरमेंट जो है बहुत अच्छा माहौल है। उसमें क्या है ना कि उसमें लाइब्रेरी का एक्सेस मिला हुआ है, प्लस में यहाँ पे कम्पिटिटिव माहौल होता है, जो जिससे क्या होता है ना बच्चा को ये एक फोकस रहता है कि हाँ बस हमको पढ़ाई करना है, इसके अलावा कुछ रहता नहीं है कि हाँ इधर जाना है उधर जाना है। मतलब बच्चे एकदम फोकस्ड रहते हैं कि पढ़ाई हमको करना है। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है हमारा यहाँ पे कंपटीशन का। जैसे कंपटीशन का माहौल है यहाँ पे, क्या होता है ना कि यहाँ पे कंपटीशन के बेसिस पे लाइब्रेरी एक्सेस दिया जाता है, और इसके साथ साथ हर एक वीकली टेस्ट होता है जिसमें जिसके पास एक्सेस या टॉप 10 में आता है उसको लाइब्रेरी एक्सेस मिलता है। इससे होता क्या है कि यहाँ पे माहौल बनता है एक कंपटीशन का कि हमें भी लाइब्रेरी एक्सेस चाहिए या हमें भी आगे रहना है। और यहाँ पे क्या होता है कि हर एक बच्चे के अंदर में क्या होता है, एक जुनून होता है कि हमें बस क्या करना है, तो हमें टॉप 10 में रहना है, बस ये हर एक मंथ के टॉप 10 में हमें रह जाना है और लाइब्रेरी एक्सेस लेना है, ये रहता है हमारा। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीडब्ल्यू के टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स जो पीडब्ल्यू के हैं वो बेस्ट में बेस्ट जो है ना वो रिव्यू दे के दिया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ से जो नंबर 1 जो हमारा टीचर होता है वो यहाँ पे बुलाया जाता है पीडब्ल्यू में, या कहीं से भी हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, या अभी भी जो भी सर है, हमिद सर या बहुत सारे सर हैं जो बाहर से आते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो यूपीएससी अभी जो करा रहे होते हैं प्रिपरेशन, वो आते हैं। और कुछ बिहार स्पेशल के भी होते हैं जो बिहार के स्पेसिफिक जो जानते हैं बीपीएससी के रिलेटेड, वो भी यहाँ पे हमारे मौजूद है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के कोचिंग में। अब हम जानना चाहते हैं कि पीडब्ल्यू में बच्चों का स्ट्रेंथ क्या है? एक क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? मैक्स टू मैक्स तो हमारे क्लास में 300 to 400 तक हमारा स्ट्रेंथ होता है। हालांकि उतने बच्चे आते नहीं हैं, तो 500 to 300 तक रहते हैं यहाँ पे हमारे क्लास के बच्चे, तो इतना ही स्ट्रेंथ है हमारा। और क्या लड़कियों की अलग? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लड़के लड़की सब एक साथ बैठते हैं और हेल्दी रिलेशन में बैठते हैं। ये कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ का हरासमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कोई यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे वीकली टेस्ट होता है या फिर डेली प्रैक्टिस आप लोगों का किया जाता देखिए है? यहाँ पे हमारे इस क्लास में क्या होता है, एक मॉडल है CTR मॉडल। C का मतलब होता है क्लास, और T का मतलब टेस्ट, और R का मतलब रिवीजन। ये डेली बेसिस पे CTR मॉडल चलता है, और हर एक वीक वाइज क्या होता है, एक तो डेली वाइज तो DMP मिलता है, DPP मिलता है मेंस के लिए, और प्री के लिए DMP या DPP। और वीकली वाइज क्या होता है ना, यहाँ पे टेस्ट होता है, जो अच्छा मार्क्स लाता है वो उसको लाइब्रेरी का एक्सेस दिया जाता है। तो ये हमारा शेड्यूल रहता है पर वीक का। और हर एक मंथ पे क्या होता है ना कि मंथली एक टेस्ट होता है, जो एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो टेस्ट दिया जाता है उसको बोलते हैं। तो ये रहता है हमारा इन्वायरमेंट। पीडब्ल्यू से आपको क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, बता सकते हैं? देखिए, जब आप एडमिशन लेंगे तो सबसे पहले इसका चार्जेस मैं बता दूं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है। और सबसे पहले उसका बुक्स जो मिलता है, हर एक चैप्टर का पीडब्ल्यू ओनली है इसका बेस्ट जो बुक मिलता है, और इंग्लिश फॉर्मेट में मिलता है। और इसके साथ साथ हमारा डेली वाइज मंथली मैगजीन जो मिलता है वो सभी को मिलता है, या आपके पास अब बस इसके पास क्या कार्ड होना चाहिए, इसके अनुसार आपको मैगजीन मिलेगा। दूसरा हमारा क्या है कि डेली वाइज टेस्ट होगा, डेली वीकली वाइज क्या होगा, टेस्ट होता है जिसमें ये इसके अनुसार जो मार्क्स दिया जाता है वो दिया जाता है। और एक होता है जो हमारा मंथली बेसिस पे होता है, वो हमारा हो गया, ये मंथली बेसिस पे हमारा टेस्ट होता है, वो चीज़ होता है। और सबसे पहली बात, बड़ी बात ये है कि यहाँ पे डेली वाइज DMP होता है जो मेंस का प्रैक्टिस होता है। तो इससे आपको मेंस का फ़ायदा करेगा, जो आगे आपको फ्यूचर में मेंस का प्रैक्टिस एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो। मतलब तो प्री के साथ साथ यहाँ पे मेंस का भी डिस्कशन तैयारी होता किया है। जाता है। हाँ जी, बहुत अच्छा। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं या फिर हिंदी में पढ़ाते हैं या फिर बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं? यहाँ पे बाइलिंगुअल का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारे इंग्लिश वाले टीचर अलग स्पेशलिस्ट आते हैं इंग्लिश के लिए, और हिंदी वाले के लिए एक अलग हिंदी मीडियम बैच है। मेरा जो स्पेसिफिक बैच वो इंग्लिश मीडियम है, जहाँ पे इंग्लिश तो होता है, बेसिकली होता है इंग्लिश है। इंग्लिश में
क्या होता है, सारा मटेरियल्स होता है और हिंदी में बोला जाता है। मतलब सब चीज़ होता है जो इंग्लिश होता है, जिसको हिंग्लिश बोलते हैं, वो हमारे यहाँ चलता है। जो ओवरऑल इंडिया में जैसे चलता है वैसा ही चलता है। तो इंग्लिश के लिए मीडियम के लिए अलग और हिंदी मीडियम के लिए अलग, सब सारा चीज़ मटेरियल्स भी हिंदी अलग और इंग्लिश भी अलग। तो ये हमारी खासियत है PW1 के। मतलब दोनों का बैच सेपरेट है, इंग्लिश अलग है और हिंदी मीडियम अलग बैच अलग है। हाँ जी, दोनों अलग अलग है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि PW में फीस का क्या स्ट्रक्चर है, आप उसके बारे में फीस कुछ बता स्ट्रक्चर सकते हैं? सबसे पहले तो होता है 45 to 40,000 तक होता है, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में, और ये हमारा अफोर्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइब्रेरी एक्सेस मतलब एक साल तक आप एटलीस्ट आपको लाइब्रेरी एक्सेस और 3 ईयर तक आपको मिलेगा। जो बैच का एक्सेस होता है, ऑनलाइन एक्सेस, वो मिलता है आपको इस अफोर्डेबल अमाउंट में। और सिलेबस कब तक कंप्लीट दिया जाता है आपको आप 1 लोगों साल को? का, अगर आप फाउंडेशन बैच से है तो 1 साल मिनिमम आपको टाइम दिया जाता है। अगर कंपटीशन के दौरान जो क्रैश कोर्स होता है वो आपको 6 to 7 मंथ में आपको करा के दिया जाएगा क्रैश कोर्स में। अगर आप फाउंडेशन में करना चाहते हैं, 12th पास आउट है या ग्रेजुएशन पास आउट है, तो आप बेसिकली आप कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पे जेन्युइन टीचर है, जेन्युइन माहौल है और बेस्ट टीचर है यहाँ पे, अब माहौल अच्छा है, तो आप ले सकते हैं प्लीज़ बेझिझक। थैंक यू।